अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। और जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे मुल्क का जो है वो बजट फाइनली आ चुका है और 12 जून को ही आया था। तो उस पर थोड़ी सी एनालिसिस कर लेते हैं कि बेसिकली कंपनी वाइज क्या इम्पैक्ट है, किन इकोनॉमिक इंडिकेटर्स को जो है वो टारगेट किया हुआ है और आगे जो है वो क्या प्रपोज किया गया है। तो बेसिकली स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले देखते हैं कि बजट जो है वो 14 जून को अनाउंस हुआ, और उसके बाद जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने अनाउंस किया, और उसके बाद ही जो है कुछ घंटों में ही अनाउंसमेंट आई कि पीटीआई ने इस बजट का जो है वो बाइकआउट कर दिया। तो थोड़ा बजट लेट हो गया था, बट उसके बाद भी जो है वो बजट अपनी डेट पे ही हुआ और उसी टाइम पे हुआ, लेट नहीं हुआ। अब अगर बात कर लें तो इस वीडियो का जो फॉर्मेट रहेगा वो बिल्कुल ये रहेगा कि थोड़ा बहुत ओवरव्यू को देखेंगे कि इस बार की बजट की थीम क्या थी, उसकी क्या इकोनॉमिक अपडेट्स हैं, ठीक है, और सेक्टर वाइसिस क्या उसकी एनालिसिस हो सकता है, और अभी इस पर रिसेंट जो है वो क्या हॉट टॉपिक्स के बारे में बातचीत चल रही है। तो इन सारी चीज़ों को जो है वो हम सेग्रीगेट करेंगे, डिस्कस करेंगे, इन डिटेल होगी। तो ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली है। तो अगर आपको किसी स्पेसिफिक टॉपिक या स्पेसिफिक सेक्टर के बारे में जानना है तो आप जो है वो उसको स्किप कर सकते हैं इस वीडियो को। वीडियो को जो है वो लाइन बाय लाइन चेक करते हैं। बेसिकली बजट जो है वो उसके अंदर रिलीफ मेजर्स और रेवेन्यू मेजर्स होते हैं। ये दो मेजर्स होते हैं जिन पे डिस्कशन किया जा रहा होता है। अगर मैं रिलीफ मेजर्स में बात करूँ तो बेसिकली क्या क्या हुआ है, वो ये किया कि पेंशन जो है वो इंक्रीज़ कर दिया गया है बाय 15%, ठीक है, ये एक पॉजिटिव है। बाकी गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ की सैलरी को जो है वो 25% से बढ़ा दिया गया है। ड्यूटी लगा दी गई है इम्पोर्ट ग्लास के प्रोडक्ट्स पे टू बी एग्जाम करने के लिए। तीसरा जो है वो आपके पास सेल्स टैक्स की एग्जामेशन है आपकी आयरन एंड स्टील स्क्रैप पे, जो कि आपकी एक पॉजिटिव है, जो कि स्टील सेक्टर में जिसी वजह से जो है मार्केट में आप देख रहे होंगे मुगल हो गया, आगा हो गया, ये आईएसएनएल हो गया, ये स्टील के जो है वो सेक्टर्स चल रहे थे। अगर मैं बात करूँ कंसेशंस पे तो बेसिकली इंपोर्ट्स ऑफ सोलर पैनल एंड इट्स रिलेटेड रॉ मटेरियल एंड इक्विपमेंट पे जो है कंसेशन दी गई है, जो कि आपकी सोलर पैनल इंडस्ट्रीज यानी कि जो भी सोलराइज होने जा रही है उनके लिए एक पॉजिटिव है। जो रॉ मटेरियल आता है बाहर से वो भी एक पॉजिटिव हो जाएगा। तो दैट इज़ अ गुड इनिशिएटिव जो कि गवर्नमेंट ने इन एरियाज़ में जो है वो बेसिकली रिलीफ दिया है, या एक पॉजिटिव इंडिकेटर कह सकते हैं। अगर मैं बात करूँ रेवेन्यू मेजर्स की, तो बेसिकली किस तरीके से ये अपना रेवेन्यू जनरेट करेंगी गवर्नमेंट, उसके अंदर सबसे पहले इन्होंने फैट लगा दिया है सीमेंट पे, और तकरीबन इंक्रीज़ कर दिया है फेडरल एक्सचेंज ड्यूटी 2 रुपये kg पर PKR से जो है 3 रुपीज़ पर केजी कर दिया है। इसको हम सीमेंट में भी बाइफिकेट करते हुए जो है एनालिसिस को डिस्कस करेंगे। सेल्स टैक्स को जो है वो एग्जाम कर दिया गया है उन कंसेशनरी रेट्स पे। तो इसके बारे में भी जो है वो फर्दर वीडियो में डिस्कशन होगी, किन कमोडिटीज़ पे लगा गया है और इम्पोज किया गया है फ़ोन्स पे ड्यूटी इंक्रीज़, और ये जो जितनी भी रेवेन्यू मेजर्स हैं वो किस तरीके से होगा, ये हम सेक्टर वाइज इसको एनालाइज करेंगे। अगर आपको अभी जानना है तो आप इस वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं कि क्या मैं बोलना चाह रही हूँ, वरना सेग्रीगेट करके हम इसको ज़रूर जो है वो डिस्कस करेंगे। अब आगे अगर हम बढ़ते हैं मज़ीद, तो बेसिकली इस बजट की पूरी की थीम क्या थी, ठीक है, हम ये थीम को डिस्कस कर लेते हैं। तो बेसिकली जो थीम थी ना वो ये थी, आपकी जो है क्या बोलते हैं कि बजट जो है इस साल का इनकम टैक्स की बुनियाद पे बनाया गया, सारा का सारा इनकम टैक्स पे रिलायंस करता है, ठीक है। और दूसरा जो है वो बेसिकली इस बार की थीम में ये था कि टैक्स बेस जो है ना उसको ब्रॉडन किया जाए, बड़ा किया जाए, और जो रिलायंस है आपकी कंजम्पशन बेस्ड टैक्सेस पे उसको जो है रिड्यूस किया जाए। तो ये पूरी जो है ओवरऑल थीम को अगर मैं समराइज़ करूँ तो वो ये बनती है। अगर मैं मैक्रो इकोनॉमिक टारगेट्स को देखूँ तो क्या टारगेट सेट किए गए, तो जीडीपी ग्रोथ का जो है वो आपके लिए एक्सपेक्टेड है 3.5% आपकी ग्रोथ करेगी, और पहले आपके पास जो है वो 2.4 का था, अब जो है वो एक्सपेक्टेशंस है। और यूएसडी पीकेआर एवरेज जो है इन्होंने 284 पे लिया था, और अभी जो है वो आपका 316 पर उन्होंने रखा हुआ है, एवरेज लिया है। एंडिंग की बात करें 312 है, रेयर 96.6 की है। इन्फ्लेशन ऑन एवरेज जो है वो बेसिकली बजट के अंदर मेंशन किया गया है 12%, लेकिन ऑन एक्चुअल जो है वो एक्सपेक्ट की जा रही है 9.4%। ईयर एंडिंग की अगर बात करें तो इस पर कोई बजट में ऐसा मेंशन नहीं है, बट 12.9% जो है वो एक्सपेक्टेड है। बाकी इंटरेस्ट रेट है आपका 16.2 का एक्सपेक्टेड है इंटरेस्ट रेट। एंडिंग अगर बात करें तो 14% है। करंट अकाउंट डेफिसिट बिलियन में बात करें तो इसमें भी बजट में कोई बात नहीं की गई है, इसमें माइनस में है जाएगा 2.4%। और करंट अकाउंट डेफिसिट अगर परसेंटेज ऑफ जीडीपी देखें तो दैट विल बी नेगेटिव 0.6%। अगर रिजर्व्स को देखें तो 12.3% है। फिजिकल डेफिसिट है पे प्राइमरी बैलेंसेज हैं जो कि 6 और 21 22.1% पे मैंशनड है।
अगर मैं बजट की बेसिकली हाईलाइट के बारे में बात करूं तो मुझे यही नज़र आता है कि बेसिकली फेडरल इन लोगों ने जो है फेडरल एक्सपेंडिचर जो टारगेट रखा है वो यही 18.8 ट्रिलियन का रखा है, और रेवेन्यू जो है वो नेट ऑफ में जो है वो अगर कलेक्ट करने का रखा है तो दैट इज़ अराउंड 10.3 ट्रिलियन। ठीक है, और फिर इसमें मजीद आप देख सकते हैं कि परसेंटेज ऑफ जीडीपी के हिसाब से 5.9% है। पीएसडीपी फेडरल जो है इन लोगों ने 1.4 ट्रिलियन रखा है डेवलपमेंट एंड नेट लैंडिंग में, जिसमें 2.274 बिलियन जो है वो नेट लैंडिंग होगी। डिफेंस एक्सपेंडिचर जो है वो इनके 2.1 ट्रिलियन के हैं। डेब्ट सर्विंग जो है वो 9.7 ट्रिलियन की है। एक्सपेंडिचर इन लोगों ने जो है वो ओवरऑल 17.2 ट्रिलियन के रखे हैं। तो ये बजट के अंदर जो है वो देखा गया है कि ये सारी चीज़ें उन्होंने रखी है। अगर फाइनेंसिंग ऑफ डेफिसिट की बात करें तो ये कुछ जो है वो मेजर्स इन लोगों ने रखे हैं अपने। अगर मैं बेसिकली इसमें जो है बहुत ज़्यादा डिबेट चल रही थी कैपिटल गेन टैक्स पे कि अब क्या होने वाला है, कि बेसिकली हुआ ही है कि जो प्रॉपर्टी पे जो आपके टैक्सेस लगते थे उनमें जो है बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट शिफ्ट देखा गया है फाइलर्स के लिए और नॉन फाइलर दोनों के लिए। और जिसमें जो प्रीवियस टैक्स थे जो कि मोस्ट जो है उनमें चेंजेस की गई है। पहले जो है वो 3% फ्लैट हुआ करता था या ज़ीरो था, अब जो है उसके अंदर चेंजेस की है। ये आपका रियल एस्टेट से जो है वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज आपके प्रॉपर्टी पे क्या टैक्स लग रहा है उसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आपकी प्रॉपर्टी लेस देन 1 ईयर है तो आप पे, अगर आपके ओपन प्लॉट्स हैं तो 15% टैक्स है। अगर कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी है तो 15%, फ्लैट है तो भी 15%। अगर आपकी प्रॉपर्टी को 1 या 2 साल के बीच में अगर टाइम हो गया है तो दैट इज़ अराउंड 12.5%, 10% एंड 7.50%। इसी तरीके से 2.2 to 3 ईयर्स की बात करें तो 10%, 7.5% और 0% है। अगर 3 से 4% है एंड सो ऑन। सो अगर आपका 6 ईयर तक है अगर आपकी प्रॉपर्टी की होल्डिंग पीरियड तो आप पे 0% लगता है। और ये बेसिकली ये उन प्रॉपर्टीज़ पे हैं जिनको आप अक्वायर्ड आपने की हुई है जून 24 से पहले। अगर जून 30 जून के बाद अक्वायर करते हैं तो ये रेट एप्लीकेबल नहीं है, ये उनके लिए जिन्होंने अभी अप्लाई किया है। बाकी अगर मैं बात करूं एडवांस टैक्स, अगर अगर आप सेल करते हो या ट्रांसफ़र करते हो अपनी प्रॉपर्टी को तो क्या है आपकी बेसिकली ये है कि 50 मिलियन रुपीज़ से नीचे जो है आपका टैक्स रेट 3% लगेगा। 50 बिलियन टू 100 बिलियन में आपका 3.5 लगेगा, और 100 मिलियन रुपीज़ से ऊपर की अगर प्रॉपर्टी है तो आपका 4% लगेगा। इसी तरीके से अगर मैं परचेज़ पे बात करूं, अगर आप ज़मीन वगैरह ख़रीदते हैं तो परचेज़ पे क्या है वही आपके रेट आ जाते हैं, लेकिन थोड़े फ्लक्चुएशंस हैं। फ्लक्चुएशंस कोई भी नहीं है, बस मार्केट की जो भी फेयर वैल्यू होगी वो अगर 50 मिलियन से कम है तो 3%, 50 से 100 के बीच में तो 3.5, और अगर 100 मिलियन से ऊपर है तो 4%। चाहे आप खरीदें या बेचें दोनों का सेम रेट है। अगर इसमें मज़ीद मैं देखूँ तो अगर आपके ये रेट्स मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिए। बाकी जो है इसके अंदर फाइलर और नॉन फाइलर को इस बार सेग्रीगेट कर दिया है, पहले ये नहीं था लेकिन अब है। इसमें अगर आप तो नॉन फाइलर हो तो आपका टैक्स रेट लगेगा डेप पे 35%। ग्रॉस अमाउंट जो होगी आप जो भी ट्रांसफ़र कर रहे हो इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ को तो वो 10% लगेगा। अगर सेल ऑफ रिटेलर्स की मैं बात करूँ तो 2.5%, और अगर मैं डिस्ट्रीब्यूटर डीलर होलसेलर जो अदर देन फर्टिलाइज़र की ज़मीन के अलावा जो भी चीज़ें हैं उन पे 2% लगेगा, अगर तो वो नॉन फाइलर की कैटेगरी में आते हैं। अगर मैं इसी तरह प्रॉपर्टी पे टैक्स रेट फॉर नॉन फाइलर्स की अगर बात करूँ तो वही मार्केट वैल्यू है जहाँ पे आपके पास 3%, 3.5% और जैसे कि यहाँ पे मेंशन था 4% है, वो यहाँ पे नॉन फाइलर्स के लिए 12%, 16% और 20% है। यानी कि ट्रिपल से भी ज़्यादा जो है आपका 5 टाइम गुना ज़्यादा है, यानी 3, ठीक है, तो 3 आपके गुना जो है वो ज़्यादा लग गया है। ठीक है। अगर मैं बात करूँ स्टॉक मार्केट के बारे में कि स्टॉक मार्केट के अंदर क्या चेंजेस आई हैं तो वो ये चेंजेस आई हैं कि गवर्नमेंट ने जो है वो कॉन्सेप्ट ऑफ होल्डिंग पीरियड जो है वो बेस टैक्स पे वो फ्लैट रेट लगा दिया है 15%। ठीक है, और इसको इंट्रोड्यूस कर दिया है कि अगर आप 1 जुलाई के बाद कोई भी अगर प्रॉपर्टी को ख़रीदते हो तो आप पे फ्लैट 15% लगेगा, चाहे वो आपकी प्रॉपर्टी जो है वो अल्लाह आपका भला करे बाद में ख़रीदी गई हो, 3-4 पीरियड की हो, 5 साल की हो या किसी चीज़ की भी हो। ठीक हो गया। उसके बाद अगर मैं बात करूँ ये जो आपके पास टेबल है ये शो ये कर रहा है कि अगर तो आपकी परचेज़ आपने कोई चीज़ करी है 13 जुलाई से पहले, जुलाई यानी कि 2013 से पहले, तो फाइलर नॉन फाइलर के क्या रेट्स हैं। अगर आपने 13 जुलाई से 22 जुलाई तक 22 जून तक अगर कोई चीज़ परचेज़ की है तो आपके क्या रेट्स हैं ये बता रहे हैं। फिर आपकी 2022 से 2024 के जून तक अगर आपने कोई चीज़ सिक्योरिटी परचेज़ की है तो क्या रेट्स हैं, और अगर आप अब जो परचेज़ करोगे तब क्या रेट्स लगेंगे। फाइलर के लिए 15% है और नॉन फाइलर के लिए 45% है। तो नॉन फाइलर्स के लिए जो है वो बेसिकली बहुत ज़्यादा
जो है वो टफ कर दिया गया है। बाकी अगर मैं म्यूचुअल फंड की बेसिस पे बात करूं, तो म्यूचुअल फंड की कैटेगरी में ये कि गवर्नमेंट ने जो है वो बेसिकली कॉन्सेप्ट ऑफ होल्डिंग, वही मैंने आपसे बात करी कि 15% लगा दिया गया है। ये आई थिंक यहाँ पे ये आपको टेबल भी बता रही है, पुरानी आपके पास न्यूज़ आ गई है क्या स्लाइड पे, तो उसको इग्नोर कर दें। बेसिकली इस टेबल को जो अगर मैं डिस्कस करती हूँ तो वो यही है कि एग्जिस्टिंग रेट 10% ऑफ स्टॉक फंड पर आपका लगेगा, कंपनी पे 10% है ऑफ द फंड्स और 25% है आपके उसके लिए। और प्रपोज किया गया है कि आप इंडिविजुअल एंड एओपीज हैं, ये कंपनीज के रेट्स हैं, तो आपको बोला गया है कि 15% कर दो यहाँ पे, और यहाँ पे जो है वो 15 और 25% कर दो। तो ये बेसिकली यहाँ पे भी कंपनी में भी इंडिविजुअल कंपनी और कॉर्पोरेशन कंपनी के लिए अलग होगा। इसकी फर्दर जो है वो डिटेल आप फाइनेंस बिल में या सारे फीचर्स ऑफ बजट में भी देख सकते हैं। अगर मैं बात करूँ फर्टिलाइजर इंडस्ट्री की, तो फर्टिलाइजर इंडस्ट्री के अंदर एक ही चीज़ जो है वो बेसिकली 8 स्केड्यूल में आता था, उसको 3rd स्केड्यूल में कर दिया है, जिसका इम्पैक्ट जो है वो न्यूट्रल है। बेसिकली होने ये जा रहा है कि डैप पे जो है वो 5% लगता था आपकी डीलर ट्रांसफ़र प्राइस पे, ठीक है। लेकिन अब जो है वो 5% से जो है वो टैक्स जो लगेगा वो आपकी सेलिंग प्राइस पे लगेगा। ये हमारी एनालिसिस है, क्योंकि अभी तक इस पर कोई फर्दर क्लियरिटी नहीं है, क्योंकि उसको 3rd स्केड्यूल में डाल दिया। और 3rd स्केड्यूल का मतलब ये है कि उस पर 18% GST लगेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है, जो कि मार्केट में भी लोग कह रहे हैं और हमारी भी रिसर्च यही है कि ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो हमारी रिसर्च के अकॉर्डिंगली ये 5% लगेगा, सेलिंग प्राइस पे लगेगा। तो इसमें भी फर्दर क्लियरिटी बाकी है कि होगा क्या। अगर मैं ऑटो इंडस्ट्रीज़ में बात करूँ तो नेगेटिव सबसे पहले तो मिल्लत और AGTL यानी एग्रीटेक और ट्रैक्टर्स के लिए आ जाती है। 10% GST जो है वो इम्पोज होगा। पहले ये होता था कि अभी जो है ये दोनों ट्रैक्टर की जो इंडस्ट्री है ये जो है वो नेगेटिव में यानी एग्जाम्प्ट हुआ था, और एग्जाम्पशन के बाद जो है यानी 0% से 10% लगा दिया है। पहले अगर मैं 4-5 साल पहले की बात करूँ तो इस इंडस्ट्री पे 5% होता था। अभी भी नेगेटिव हम इसको नहीं कह सकते, यहाँ पे मैंने नेगेटिव मेंशन तो कर दिया, बट इट कैन नॉट बी नेगेटिव, क्योंकि ऑब्वियसली बात है कि GST जो है वो पास ऑन हो जाता है, अपनी सेलिंग प्राइस में इसको इंक्लूड कर देंगे तो दैट वुड बी फाइन। बाकी साजगार के लिए जो है वो एक चीज़ ये हो गई है कि इसकी साजगार और इंडस जो है वो फाइनेंस बिल के क्लॉज नंबर 73 के अंदर ये मेंशन है कि जर्नल सेल्स टैक्स का जो आर्टिकल नंबर आर्टिकल बोल रही हूँ स्केड्यूल नंबर जो 8 है उसके अंदर से ये वाला जो सब सेक्शन है उसको डिलीट कर दिया, ओमिट कर दिए। तो ऑब्वियसली बात है उसको 8 स्केड्यूल से 3rd स्केड्यूल में लगा दिया गया है, विच मीन्स कि इस पर टैक्स जो है वो अब 12.5% और 8.5% और 2.5% डिपेंड ऑन द CC जो लगता था वो अब सब पे 18% लगेगा। बट कुछ जो है टैक्स कंपनीज ने ये एनालिसिस की है कि ये जो है वो 25% लगेगा, और हमारी एनालिसिस भी यही कहती है। फर्दर इस पर आर्टिकल्स भी न्यूज़ में मेंशन है कि ये 25% जा सकता है, तो इस पर भी फर्दर क्लियरिटी होना बाकी है। बट घबराने की कोई बात नहीं है कि अगर इस पर टैक्स लगता भी है ना तो फॉर श्योर जो है वो बात सिर्फ इतनी सी है कि आपका 18% और 12.5% दोनों के दोनों जो है वो अगले साल पे लगेगा। तो इस साल तक जितनी भी गाड़ियों वगैरह उनकी बुकिंग ऑर्डर हो चुकी है तो इतना कोई फ़र्क आपके पास पड़ना नहीं चाहिए, और पड़ेगा भी नहीं। और दूसरा अगर मैं बात करूँ कस्टम ड्यूटी और लोकलाइज ऑटो पार्ट्स पे जो है लगा दी गई है, जो कि पॉजिटिव है आपके लिए। उसमें थल आता है और भी जो है वो आपके पास कंपनीज आती हैं, आई गेस स्पेल है, AGIL है, तो ये मैन्युफैक्चरिंग वगैरह के लिए पॉजिटिव है। बाकी जो है अगर रिमूवल ऑफ कस्टम ड्यूटी इन लग्जरी EVs के ऊपर भी जो है वो एग्जाम कर दी गई है, जो कि आपके लिए साजगार और इंडस के लिए जो है वो पॉजिटिव हो जाती है, ठीक है। उसके बाद एडवांस टैक्स जो है वो बेसिकली इसमें पहले ये होता था कि इंजन की कैपेसिटी की बेसिस पे जो है वो टैक्स लगाया जाता था। यानी 2000 सीसी के ऊपर अगर आप कोई गाड़ी लेते थे जिसमें Hyundai फॉर्च्यूनर और सनाटे और सब आती थी, तो उस पर जो है वो 2000 के ऊपर वैल्यू बेस लगता था। और उससे पहले जितनी भी CC गाड़ियाँ होती थी उन पे जो है वो जो टैक्स लगता था वो आपका इंजन कैपेसिटी पे लगता था। लेकिन अब इन लोगों ने उन 1850 CC से भी जो है उसको इंक्रीज़ कर दिया है, उनको भी वैल्यू बेस के उसमें लिया है। इसमें मैं फर्दर एक चार्ट भी जो है आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी, तो आपको ऑटो इंडस्ट्री का मज़ीद आइडिया हो जाएगा। अगर मैं टेक्सटाइल की बात करूँ तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए बहुत ज़्यादा नेगेटिव रहा है ये, और जिसमें आप देखते भी हैं कि इंटरलूक के अंदर नेगेटिविटी और वो अपनी फ्लोर प्राइस पे आ गया है 72 71 पे आई थिंक लास्ट क्लोज हुआ है। तो जो एक्सपोर्टर्स हैं उनको भी नॉर्मल टैक्स रिजीम में लेके चले गए जो कि नेगेटिव है। सेल्स टैक्स ऑन लेदर एंड टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स को जो है इंक्रीज़ कर दिया गया है 15 से 18% जो नेगेटिव है। एक्सपेंशन जो है एक्सपोर्ट रिफाइनेंस स्कीम को जो है वो लिमिट कर दिया गया, तो बेसिकली मैं समझती हूँ ये पॉजिटिव है, लेकिन ओवरऑल सेक्टर्स का नेगेटिव इम्पैक्ट ज़्यादा है। अब ये हुआ है कि जो बेसिकली कॉर्पोरेट टैक्स लगता था ना PPT का उस पर, तो उस पर 1% लगता था ऑफ द टर्नओवर, ठीक है।
तो अब जो न्यू रिजीम आई है उसने जो है प्रॉफिटेबिलिटी को जो है वो एडवर्सली ऑब्वियसली अफेक्ट करेगी। इसमें देखना भी होगा कि और किस तरीके से नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, एंड दैट्स द रीजन टेक्सटाइल इज इन नेगेटिव सेक्टर। बाकी सेल्स टैक्स जो है उन पीओएसएस और रिटेलर्स पे जो है वो इंक्रीज कर दिया गया है फाइनल प्रोडक्ट पे जो कंज्यूमर डिमांड करता है, ठीक है। और बाकी ये टेक्सटाइल के लिए ओवरऑल सेक्टर नेगेटिव हो गया। बाकी अगर टैक्स पे बात करूँ तो मोबाइल फ़ोन को जो है टैक्स में लेकर आ गए। तकरीबन वैल्यू जिनकी 500 यूएसडी पर की वैल्यू है, तो उन पे टैक्स लगा दिया गया जिसमें ऑलमोस्ट सारे ही मोबाइल आ जाते हैं। उन पर 18% कर दिया है, जो कि एयरलिंक की कंपनी के लिए नेगेटिव है, बट इसको हम नेगेटिव कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि ऑब्वियसली ये पास ऑन कर देगी, मोबाइल की प्राइजेस इंक्रीज हो जाएंगी, दैट्स इट। बाकी टोटल 20 बिलियन जो है वो डेवलपमेंट ऑफ आईटी पार्क्स के लिए जो है वो इन लोगों ने डाला है, सो विच इज़ वेरी गुड फॉर द आईटी सेक्टर। बट लेट्स सी इसमें मज़ीद क्या चीज़ें होंगी। बैंकिंग सेक्टर पे अगर हम बात करें तो बेसिकली बैड डेट जो है वो क्लासिफाइड एज एन सबसेट ऑफ डाउटफुल ऑफ प्रोविजंस होती हैं। तो ये जो है वो ओवरऑल जो है वो नेगेटिव है, क्योंकि फाइनेंशियल एसेट को जो है अलाउ नहीं किया जाएगा, जो भी अदर फाइनेंशियल एसेट्स हैं उनमें जो है उनको एक्सपेंस कंसिडर नहीं किया जाएगा। तो ये ओवरऑल बैंकिंग के लिए जो है वो नेगेटिव पड़ता है। और अगर टैक्स ईयर 2023 की ऑनवर्ड्स की बात करें तो प्रोविजन सेक्शन 4C जो है वो एप्लीकेबल कर दिया गया है टैक्स ईयर 2003 एंड सब्सिक्वेंट ईयर के लिए। तो इसका तो वैसे न्यूट्रल इम्पैक्ट है, बट लेट्स सी इस पर अभी क्या हो रहा है। अगर मैं रिफाइनरीज OMCs एंड ENPs की बात करूँ तो इसमें ये हुआ है कि कस्टम ड्यूटी को जो है वो HSD एंड नेचुरल गैस के लिए जो है वो बढ़ा दिया गया है, तो ये एक न्यूट्रल इम्पैक्ट है। बाकी गवर्नमेंट एक्सपेक्ट कर रही है कि डिविडेंड देगी OGDC, PPL, मारी एंड PSO। फर्दर मैक्सिमम कैप जो है वो पेट्रोलियम लेवी 60 लीटर से जो है वो 80 लीटर कर दिया, एंड 20 रुपीज़ का फ़र्क है, तो कि ये पास ऑन कर देगा, तो इतना कोई इम्पैक्ट हम नहीं देख रहे। उसके बाद बात करते हैं पावर सेक्टर के अंदर, तो सब्सिडी लगा दी गई है IMPs एंड के इलेक्ट्रिक्स में, जो कि न्यूट्रल इम्पैक्ट है। सब्सिडी फॉर पावर सेक्टर है, तो मिलेंगी उनको सेक्टर्स, तो एक तरीके का न्यूट्रल इम्पैक्ट है, तो इतना कोई पॉजिटिव आप इम्पैक्ट कंसिडर नहीं कर सकते। बाकी सीमेंट, स्टील, ग्लास और केमिक में अगर मैं बात करूँ तो आयरन एंड स्टील पे जैसे पहले डिस्कस किया था, इन पे जो है वो सेल्स टैक्स न्यूट्रल हो गया है। एक्सपोर्टर्स को जो है वो नॉर्मल टैक्स रिजीम में लेंगे, जो कि मुगल के लिए नेगेटिव है, बट नेगेटिव आप कंसिडर नहीं करेंगे, बट मुगल के शेयर ने जो है परफॉर्म तो किया है लास्ट बजट के बाद से। बाकी ग्लास प्रोडक्ट्स पे जो है वो इम्पोर्ट ड्यूटी लगा दी गई है। इसमें एम्बिग्यूटी है, कोई कह रहा है नहीं लगाई है, कोई कहता है लगा दी है। तो अगर ये लग जाती है तो आपके पास TGL है, बलोचिस्तान ग्लास इंडस्ट्री इसके लिए बेहतर है, और अगर नहीं लगती है तो नेगेटिव है। तो फैट की अगर मैं बात करूँ, सीमेंट की बोरी जो है वो 100 रुपये से 150 रुपये कर दी है पर बैग, उस पर जो है वो मतलब बोरी पे फैट लगा दिया है। तो अब 50% का 50 रुपये से लगा दिया गया है, तो इतना कोई इम्पैक्ट है नहीं, वो पास ऑन कर देगा जो भी इनको इम्पैक्ट पड़ेगा। और विड्रॉल ऑफ सेल्स टैक्स एग्जामेशन कर दी है ग्रेन टू फाटा पाटा, जिस वजह से आपका स्टील ऊपर भी जा रहा था। बट ये एग्जामेशन कह रहे हैं लोग कि हमारी भी एस्टिमेशन यही है कि FY25 के लिए, एंड हमारी एस्टिमेशन यही कहती है कि ये FY26 से लगना शुरू होगा। तो फॉर नाउ 1 ईयर तो आप सुकून में हो, बट आगे गोइंग फॉरवर्ड आपको देखना होगा। और अगर मैं फेडरल PSDP की बात करूँ तो ये भी जो है वो इस बार ज़्यादा रखा गया है, जो कि हमारी सीमेंट के लिए बेहतर है। तो आई थिंक सीमेंट इंडस्ट्री और कंस्ट्रक्शन सेक्टर में आपके पास पॉजिटिविटी है, बट अगेन रियल इस्टेट में जैसे हमने इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ में बात की है, तो रियल इस्टेट में आई डोंट थिंक सो कि इतनी इन्वेस्टमेंट आएगी इस साल के अंदर। और अगर मैं अदर्स में बात कर लूँ तो आपके पास आपके शुगर में मैन्युफैक्चर में टैक्स लगा दिया गया है, सिगरेट के स्लैब्स को इंक्रीज़ कर दिया गया है, बाकी ड्यूटीज़ लगा दी गई हैं पेपर के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं। तो ये न्यूट्रल है क्योंकि कंपनी पास ऑन कर देगी, पेपर की प्राइजेस इंक्रीज़ हो जाएगी, और कुछ होगा नहीं। और कस्टम ड्यूटी जो है वो अर्सनल प्रोडक्ट्स पे जो है वो इंक्रीज़ कर दी गई है, जो कि NICL के लिए नेगेटिव है, 11% टू 16% कर दिया गया है। बाकी फैट ऑन रॉ में अगर मटीरियल बात करूँ सिगरेट्स के, तो एक पॉजिटिव है। अगर मैं इकोनॉमिक इंडिकेटर्स को हमने डिस्कस ऑलरेडी हम कर चुके हैं कि क्या उन्होंने अपना जो है वो इस चीज़ में रखा है। और एक्सटर्नल फाइनेंसिंग जो है वो बेसिकली अगर मैं बात करूँ तो बेसिकली रिलायंस कर रहे हैं ये लोग बजट में कि बैंकिंग सेक्टर जो है वो फाइनेंस करेगा, उससे वो जो है वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 60% जो है वो फंडिंग बैंक करें। और ये अजम्पशन ली गई है कि 2.2 ट्रिलियन PKR जो है वो लास्ट क्वार्टर ऑफ FY23 अपेयर ओवरली ऑप्टिमिस्टिक था, जो कि पूरी नहीं हुई थी। तो ये एक तरीके का रिस्क है कि हम या तो बोरिंग कर लेंगे या तो हम प्रिंट कर लेंगे मनी, जो कि और कुछ नहीं होगा, आपके इन्फ्लेशन के प्रेशर्स को जो है वो बढ़ाएगा। तो ये भी एक देखने वाली बात है। अगर मैं वे फॉरवर्ड लूँ कि आगे अब क्या हो सकता है, तो बेसिकली देखें गवर्नमेंट को
प्रायोरिटाइज़ करना होगा ट्रांसपेरेंसी में, अकाउंटेबिलिटी में, जो कि IMF की भी कंडीशंस है, वरना IMF के साथ बेल आउट पैकेजेस मिलना ये एक डिफ़िकल्ट हो जाएगा। और अगर कोई भी चीज़ बजट का फेलियर वगैरह होता है तो ऑब्वियसली हम मिनी बजट की तरफ भी जा सकते हैं, और या तो फिर हमारा IMF से जो है वो राब्ता भी ख़राब हो सकता है, और जिस वजह से हमारी इकोनॉमिक सिचुएशन जो है वो मज़ीद ख़राब हो सकती है। तो ये पूरा बजट के जो है वो ओवरऑल एस्टीमेट्स है। बाकी अगर कोई चीज़ रह गई होगी फाइनेंस बिल के अकॉर्डिंगली, तो जैसे जैसे जो अपडेट्स आएंगी पोस्ट बजट्स में और सारी लोगों की चीज़ों के, तो उसमें आपको अपडेट कर देंगे। बाकी अगर आपके कुछ क्वेश्चन है तो डू मेंशन इन द कमेंट, एंड दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।